अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब बंदे पर कोई मुसीबत आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम आ रहा है कि तुम दुनिया की रंगीनियों में उलझने के बजाय मेरी तरफ आओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, चल कर नहीं, तेज़ चल कर नहीं, बल्कि दौड़ कर अल्लाह की तरफ भागो। हम इंसानों की मुसीबत ये है कि हम हर दिन 3 मुसीबतों का सामना करते हैं, यानी हम पर रोज़ाना 3 तरह की मुसीबतें आती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इन 3 मुसीबतों के आते हुए भी नसीहत हासिल नहीं करते। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी, जिस पर अल्लाह ने रहम फरमाया वो नसीहत हासिल करता है। लेकिन हम में से अक्सर ऐसे हैं जो इन 3 मुसीबतों के होते हुए भी नसीहत हासिल नहीं करते। सबसे पहली मुसीबत तो यह है कि हर दिन हमारी उम्र कम होती है, लेकिन हमें इसका इदराक और एहसास नहीं होता कि हमारी उम्र अब कम हो रही है। जबकि मामला ये है कि अगर हमारे माल में से कुछ कम हो जाए, अगर हमारी तिजारत नीचे गिरने लगे, अगर हमारी दुकानदारी कम होने लगे, अगर हमें किसी तरह से दुनिया का कोई नुकसान हो जाए तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो उम्र कम हो रही है इसका हमें इदराक और एहसास नहीं होता। दूसरी मुसीबत यह है कि हर दिन हम आखिरत के करीब जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका इदराक और एहसास नहीं। हम इस कदर गफलत में हैं कि हमें यह एहसास नहीं हो रहा है कि हम अब अपने हिसाब के बहुत करीब जा रहे हैं। बहुत जल्द हमारा हिसाब व किताब शुरू होने वाला है। हम दुनिया की ज़िंदगी से अब बहुत जल्द दूर होने वाले हैं और आखिरत की ज़िंदगी से बहुत करीब होने वाले हैं। और फिर पता नहीं कि ठिकाना कहाँ होगा, जन्नतुल खुल्द में या नारुन हावियह में। जन्नत हमारा ठिकाना होगा या जहन्नम, पता नहीं। इसके बावजूद हम गफलत में पड़े हुए हैं। तीसरी मुसीबत यह है कि हम हर दिन अल्लाह का रिज़्क़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी दी हुई रोज़ी खा रहे हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं कि वो रोज़ी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि हमारे पेट में जाने वाला खाना नूर तैयार कर रहा है या वो खुद आग का गोला बन रहा है। हम इस कदर गफलत में हैं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन वो अभी तक मुंह मोड़े हुए हैं। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। जब भी उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत की बात आती है तो वो उसे यूं सुनते हैं कि उनका दिल दुनिया की चीज़ों में दिल लगी कर रहा होता है। लाहियतन क़ुलूबुहुम, उनके दिल गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को गफलत से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर एहसास और बेदारी अता फरमाए। अल्लाह के अमान में रहें और जहाँ तक हो सके इस पैगाम को फैलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।